बिहार की राजनीति के ऐसे चुंबक हैं नीतीश कुमार, जिनसे बीजेपी भी चिपकना चाहती है तो आरजेडी भी। फिलहाल अब बीजेपी के साथ नए अध्याय की शुरुआत हो गई है, लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने खुशी जाहिर की और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। कोर कमेटी की बैठक में जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस समय संबोधित कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एजेंडा क्या है? देखिए, बिल्कुल एजेंडा साफ है कि अब कैसे जो है सरकार के साथ संगठन को मिलकर काम करना है। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कैसे 40 की 40 सीटें जीतनी हैं चित्रा, क्योंकि 19 में 39 सीटें जीती थी और अब 40 का टारगेट है, क्योंकि अलायंस के पार्टनर भी बढ़ गए हैं और जातिगत समीकरणों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कहें तो पूरी रणनीति जो है वो बना ली है। नीतीश कुमार के आने के बाद अब बीजेपी को लगता है कि वो बम है और जेपी नड्डा खुद बिहार बीजेपी के दफ्तर में कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी मंगल जी, प्रभात जी, ये बताइए, कल तक जो दुश्मन थे आज दोस्त हो गए, जिनको आप पहले कहते थे कि ये दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं, इनको जरूरत है ट्रीटमेंट की, अब उनका दिमाग सब ठीक? देखिए, बिहार के विकास को गति देने के लिए यह सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार से बिहार का चौतरफा विकास कैसे हो और 2024 की 40 सीटें एनडीए जीते और 2025 में पूर्ण बहुमत जीतेंगे कैसे आप, जब जिसके लिए आपने कहा कि वो दिमागी रूप से बीमार हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है, क्या आप दिमाग ठीक हो गया? मेरा सवाल बस इतना है, आप जवाब दे दीजिए ना। राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। और आज बिहार की जो परिस्थिति थी, आज नीतीश कुमार जी जितने दबिश में काम कर रहे थे, आज तेजस्वी यादव 5 मंत्रालय लेकर किस जी हिमांशु, लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए, नेताओं के सुर किस तरह से बदल जाते हैं। अब इससे यही कहा जा सकता है, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। नीतीश कुमार कसम खा रहे थे नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ गए और खुशी खुशी पलक पावड़े बिछाकर वेलकम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बात की गुंजाइश छोड़कर रखी हुई थी। बशीर बद्र की जुलाई ने हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाई कि दुश्मनी जम कर करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि जब भी कभी हम दोस्त बने तो फिर शर्मिंदा ना हो।